हेलो दोस्तों, आप लोगों को पुनः अपने यूट्यूब चैनल RGS स्टडी 2 पे स्वागत करता हूं। आप लोगों को इस वीडियो में मैट्रिक्स का गुणा करना सिखाएंगे कि मैट्रिक्स का गुणा कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा। तो हम मान लेते हैं कि माना जो पहले मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बराबर कोई दे रखी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। फिर कोई दूसरी मैट्रिक्स है, वो दे रखी है कि A-11, A-12, A-13, फिर A-21, A-22, A-23, A-31, A-32 और A-33। ये कोई दो मैट्रिक्स दे रखी हैं जिसका हमें आपस में गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, कर देते हैं। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33 गुणा करना है हमें A-11, A-12 और A-13, फिर A-21, A-22, A-23, A-31, A-32, A-33। इस मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि A11 का मतलब ये होता है, A11 इसका मतलब होता है I और J। तो I का मतलब होता है पंक्ति, J का मतलब होता है स्तंभ। तो 11 का मतलब हुआ पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव। A12 का मतलब हुआ पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव। इसी प्रकार A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे होता है। तो हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा कर देंगे इस वाले मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से। तो हम क्या लिखेंगे, A11 गुणा होगा A-11 से प्लस A12 का गुणा होगा A-21 से प्लस A13 का गुणा होगा A-31। फिर दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, ये जो दूसरी पंक्ति है इसका गुणा करेंगे पहले ही स्तंभ से। तो हो जाएगा A21 इंटू A11 डैश प्लस A22 A-21 प्लस A23 होगा A-31। फिर तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहले ही स्तंभ से। तो हो जाएगा A31 इंटू A-11 प्लस A32 का गुणा होगा A-21 प्लस A33 का गुणा होगा A-31। ये एक कॉलम कंप्लीट हुआ क्योंकि एक ही कॉलम का भी सलूशन किया हूँ। फिर क्या करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे हम अब दूसरे कॉलम से इससे। तो पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो हो जाएगा A11 इंटू
A-12 प्लस A12 इंटू A-22 प्लस A13 से गुणा होगा A-32। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे दूसरे ही स्तंभ से, तो हो जाएगा A21 का गुणा होगा A-12 प्लस A22 का गुणा होगा A-22 प्लस A23 का गुणा होगा A-32। फिर तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे ही स्तंभ से करेंगे, तो A31 का गुणा होगा A-12 प्लस A32 का गुणा होगा A-22, फिर A33 का गुणा होगा A-32। ये दूसरा कॉलम मतलब दूसरा स्तंभ कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, अभी तीसरा स्तंभ भी कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो तीसरा स्तंभ दिया है उसका भी इन तीनों पंक्ति से गुणा करना है। तो पहली पंक्ति का गुणा हम करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ से, तो ये देगा A11 इंटू A1-13 प्लस A12 से गुणा होगा A-23 प्लस A31 का गुणा होगा A-33। फिर दूसरे स्टेप में करेंगे A21 का गुणा होगा A-13 प्लस A22 का गुणा होगा A-23 प्लस A23 का गुणा होगा A-23। फिर अगले स्टेप में होगा A31 का गुणा होगा A-13 प्लस A32 का गुणा होगा A-23 प्लस A33 का गुणा होगा A-33। ये गुणा होता है इसी प्रकार से।